साथियों, आज की वीडियो में हम नया सीएससी लेने की न्यू प्रक्रिया हम बताने जा रहे हैं। तो हम चलते हैं अपनी वीडियो की ओर। साथियों, यदि हमको नया सीएससी लेना होता था तो पहले हम सीएससी रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करके और वहाँ पे सीएससी वीएलई रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करते थे और फिर डायरेक्ट फॉर्म खुल जाता था, जैसे हम ओपन करके दिखा रहे हैं। सीएससी सीएससी रजिस्ट्रेशन। अब सीएससी रजिस्ट्रेशन जैसे ही हम सर्च करते हैं, इसमें ये पहला ऑप्शन आ जाता है, ये सीएससी रजिस्ट्रेशन करके, तो यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपके पास इस तरह से क्लिक हियर टू रजिस्टर ऑप्शन आता था, यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आता था सीएससी वीएलई। सीएससी वीएलई पे जैसे हम क्लिक करते थे तो यहाँ आ जाता था टीईसी नंबर डालने के लिए। साथियों, हम बताना चाहेंगे कि सीएससी न्यू सीएससी लेने के लिए पहले आपको टीईसी का पेपर क्वालिफाई करना पड़ता है। यहाँ पे इंस्ट्रक्शन भी दिया गया है कि टीईसी सर्टिफिकेट इज मैंडेटरी। तो टीईसी का एक एग्जाम होता है, इसमें रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, लगभग 1300 के समथिंग फीस लगती है रजिस्ट्रेशन की। उसमें फिर 10 ठो टेस्ट चलते हैं। वो टेस्ट क्वालिफाई करने के बाद मेन एग्जाम होता है। जैसे ही मेन एग्जाम आप क्वालिफाई करते हैं तो आपका सर्टिफिकेट आ जाता है बन के। उसी सर्टिफिकेट से आप सीएससी का रजिस्ट्रेशन अप्लाई करते थे। लेकिन वर्तमान में नए सत्र से उसमें परिवर्तन कर दिया गया है। वो ऑप्शन यहाँ से हटा दिया गया है। तो बहुत से कैंडिडेट इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि अब सीएससी मिलना बंद हो गया है। साथियों, सीएससी मिलना बंद नहीं हुआ है, उसको दूसरे साइड में शिफ्ट कर दिया गया है। तो हम चलते हैं उस साइट पर जहाँ से सीएससी अप्लाई होता है। तो हम इसको एक बार बैक करेंगे। ये बैक कर दिए। बैक करने के बाद सबसे टॉप में ये देखिए, फॉर सीएससी वीएलई कैटेगरी न्यू रजिस्ट्रेशन पोर्टल हैज बीन लॉन्च्ड एंड अप्लाई इन न्यू वीएलई प्रोसेस विजिट। इस साइड में विजिट करने को बोल रहा है, तो यहाँ हम क्लिक कर देते हैं। ये हम आगे सीएससी रजिस्ट्रेशन के पेज पे। अब हम यहाँ पे हम गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे, तो हम कर देते हैं क्लिक। गेट स्टार्टेड पे क्लिक करने के बाद अब आपसे सीएससी रजिस्ट्रेशन के समय जो जो डॉक्यूमेंट आवश्यक हैं उसकी लिस्ट यहाँ पे दे दी गई है। पहला आपका दिया है वैलिड आधार एंड पैन कार्ड, यानी कि दोनों वैलिड स्थिति में होने चाहिए। आधार कार्ड और पैन कार्ड दोनों में एक समान डाटा रहना चाहिए। फिर कॉपी ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट, ये जितने डॉक्यूमेंट दिए गए हैं इनकी कॉपी होनी चाहिए। पहला क्या है, वोटर लिस्ट या वोटर आईडी कार्ड। दूसरा है पैन कार्ड। तीसरा है आधार कार्ड फ्रंट एंड बैक साइड। चौथा है एप्लीकेशन फोटो। फिर है पासपोर्ट या पुलिस वेरिफिकेशन। फिर हाईएस्ट क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट, यानी कि अंतिम आपकी शिक्षा क्या थी उसका डॉक्यूमेंट। टीईसी सर्टिफिकेट और बैंक बीसी सर्टिफिकेट। साथियों, बाकी डॉक्यूमेंट तो आपके पास होंगे ही। एक पुलिस वेरिफिकेशन इसमें अलग से ऐड कर दिया है और बैंक बीसी सर्टिफिकेट अलग से कर दिया है। बैंक बीसी अब नए सीएससी अप्लाई करने वालों के लिए अनिवार्य कर दिया है। तो आप 1300 का अप्लाई करते थे टीसी सर्टिफिकेट, अब इसके साथ ही आपको बैंक बीसी सर्टिफिकेट भी अप्लाई करना पड़ेगा। और उसका एग्जाम देके जब सर्टिफिकेट आ जाएगा तब आप नया सीएससी अप्लाई कर सकते हैं। तो हम आगे बढ़ के देखते हैं और आगे क्या क्या। हाँ, ये देखिए, आपका सीएससी वीएलई रजिस्ट्रेशन का फॉर्म खुल गया है। अब यहाँ पे आप जब रजिस्ट्रेशन करेंगे
तो सबसे पहले आपसे टीसी नंबर मांगेगा। पहले टीसी नंबर बस से रजिस्ट्रेशन हो जाता था, लेकिन अब आपको बैंक बीसी या बीएफ सर्टिफिकेट भी चाहिए। इन दोनों सर्टिफिकेट का जैसे ही नंबर आप इंटर करके वैलिडेट करेंगे तो आपका पूरा फॉर्म खुल जाएगा और यहाँ से आप सीएससी अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के बाद आपका सीएससी कुछ दिनों बाद रजिस्ट्रेशन आईडी आ जाएगा। वहाँ से लॉगिन करके आप अपने सीएससी का वर्क कर सकते हैं। तो एक ये नया चेंजेज हुआ है, बीसी या बीएफ सर्टिफिकेट और एक पुलिस वेरिफिकेशन। तो इतने सारे डॉक्यूमेंट रहेंगे तभी आप नया सीएससी आवेदन कर सकते हैं। इनके अभाव में आप सीएससी में अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो साथियों, ये दोनों एग्जाम भी क्वालिफाई करना कठिन होता है, इसके लिए तैयारी की भी आवश्यकता पड़ती है। तो इन सीएससी लेने से पहले इन दोनों सर्टिफिकेट को ले लें एग्जाम देकर, इसके बाद आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। तो साथियों, यहीं पे हम अपने वीडियो को समाप्त करते हैं। यही आपको नई जानकारी देनी थी, क्योंकि जहाँ से पहले आप फॉर्म अप्लाई करते थे वहाँ से वीएलई का ऑप्शन हट चुका है और वीएलई ऑप्शन को दूसरे साइड में शिफ्ट कर दिया गया है। सीएससी मिलना बंद नहीं हुआ है, वो अभी चालू है। तो जो भी सीएससी आईडी लेने के इच्छुक हों वो इन दोनों सर्टिफिकेट को क्वालिफाई करके और स्वयं ही अप्लाई कर सकते हैं। साथियों, यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के बीच शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।